जिसकी मृत्यु का समय नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। बाहुबली के 2 पार्ट्स के बाद अब तीसरे पार्ट से कुछ नए इमोशनल और ज़्यादा बेहतर की उम्मीद की जा रही है और ऐसे में हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि फिल्म की आगे की कहानी क्या होगी। जैसे कि हम जानते ही हैं, बाहुबली द कंक्लूजन फिल्म के एंड में महेंद्र बाहुबली भल्लाल देव को मार देता है और देवसेना उसे महाराज बनाती है और फिल्म मेरे वचन ही मेरा शासन पर ख़त्म होती है। बाहुबली के एक तरफ उसकी माता देवसेना होती है और दूसरी तरफ वो जिससे प्यार करता है वो अवंतिका होती है। तो आगे की कहानी में हमें अवंतिका और महेंद्र बाहुबली की लव स्टोरी 100% दिखाई जाने वाली है। जो बाहुबली के पहले पार्ट में शुरू हुई थी वो आखिरी पार्ट में खत्म होने वाली है। बाहुबली पार्ट 2 में हमने देवसेना और अमरेंद्र बाहुबली की एपिक लव स्टोरी देखने को मिली थी दोस्तों, और अब उनके बेटे की स्टोरी आएगी। तो हो सकता है कि अवंतिका और महेंद्र बाहुबली की शादी कराई जाए जो फिल्म के पहले पार्ट में होगी और फिर उनकी प्रेम कहानी दिखाई जाए। साथ ही हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि बाहुबली पार्ट 2 में भल्लाल देव का पिता बिजाल देव, जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था पूरी गेम का दोस्तों, अब वो जिंदा है। उसे ना तो किसी ने मारा और ना ही किसी ने बंदी बनाया था। इसका मतलब यह है कि बाहुबली के घर में ही उसका दुश्मन बिजाल देव है। वो खुद तो कोई एक्शन नहीं कर सकते, लेकिन वो शतरंज का खेल तो खेल सकते हैं ना। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि वो बाहुबली और महेशमती की हैप्पी चल रही लाइफ में अपने किसी दोस्त का इस्तेमाल करके, जो एक न्यू एंट्री हो सकती है, उसे लाए और अपने बेटे और पोते की मौत का बदला ले। उनका किरदार बाहुबली 3 में काफ़ी अहम होगा क्योंकि मेन विलन सिर्फ वही हैं। और अब हमें देवसेना की बात करें तो दोस्तों, उनके किरदार में राजमाता शिवगामी देवी की झलक दिखाई देगी क्योंकि वो अब वो महेशमती की राजमाता हैं। उनका किरदार फिल्म में किसी तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने के लिए पूरा सक्षम है, जैसे कि शिवगामी का ब्रेन वॉश आसानी से किया गया था। वैसे ही दुश्मन देवसेना का इस्तेमाल करके बाहुबली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इस बार बाहुबली फिर से माता और पत्नी के बीच फंसने तो वाला ही है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।